थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। तो इसका साइन 3 थीटा डायरेक्ट हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें, और आपके पास कोई और तरीका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 इंटू साइन की वैल्यू तुम्हें पता है साइन थीटा की 4/5 माइनस 4 इंटू 4 का क्यूब होता है 64 अपॉन 125। ठीक है, तो इसको एलसीएम से कर सकते हैं 12/5 माइनस 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक कितना आना चाहिए 256 अपॉन 125। 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए आंसर, जल्दी मल्टीप्लाई करें तो 300 माइनस 256 और अपॉन 125 तो कितना आना चाहिए 44 अपॉन 125, तो आंसर शुड बी सेकेंड। The difference between a number and 1/3 of that number is 228, तो what is the 20% of that number। तो क्वेश्चन का मतलब है कि x कोई नंबर है और उसका डिफरेंस है x/3, उसका आंसर उसने दे दिया 228। तो इसको ऐसे करेंगे तो 2x अपॉन 3 आ जाएगा, 3 और ये ऐसे करेंगे तो 2 to 8, तो इससे ऐसे काट दो 114, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 12 4 and 3 324। अब इसने बोला कि व्हाट इज़ 20% होता है, तो इसका 20% मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20% का मतलब ही होता है कि 1/5, तो 1/5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 68.4 आ जाएगा, तो 64 आंसर है। ओके, फाइंड x इफ 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंपल वेरी सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट हम कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर ऐसे, तो 2 साइन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो इक्वल टू इधर 0 है तो 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और अंडर रूट इसमें करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। अंडर रूट किसी होती है 45 होगी और 45 किसी होता है π/4 को। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 5 6 7 सेंटीमीटर। तो इसका ये हीरोन फॉर्मूला था, इससे पहले मैं हीरोन फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा डिटेल बता दूं, वैसे मैं सोता तो डायरेक्ट ही करता, अब मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ बता रहा वीडियो में तो थोड़ा समझा देता हूँ। हीरोन फॉर्मूला होता है पहले निकालते हैं सेमी पिरियड, एस का मतलब सेमी पिरियड है, ए प्लस बी प्लस तीनों साइड को बोलते हैं एबीसी, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है इसको प्लस करेंगे तो 5 6 7 को 18/2, सेमी पिरियड 9 और सेमी पिरियड का फॉर्मूला हमें, अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है, और आपके पास कोई और तरीका हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एस का वैल्यू 9 अंडर रूट में और एस माइनस ए ऐसे करके डायरेक्ट कर सकता हूँ, 9 में से 5 गया 4 और इधर 3 और इधर 2। ठीक है, 9 और 4 के बाहर निकाल देंगे इसको, तो यहाँ इसका 3 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो समझदार हो, इसका 2 निकल गया और ये अंडर रूट में क्या बचे 3 और 2। ठीक है, तो 6 इंटू अंडर रूट 6, इसकी वैल्यू हमें अप्रॉक्स इतने मान लो, अप्रॉक्स मानने के लिए 2.5 के आसपास मान लो, 6 इंटू 2.5 के पास है, तो इसको इतना है कि 12 तो और ये 1.5 मतलब 15 के आसपास आंसर होना चाहिए, तो मतलब 14 साढ़े 14, हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड आंसर होना चाहिए इसका, यही होगा 15 के आसपास यही नंबर है, तो इतना तो होगा। 16 होगा ही नहीं, 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 होगा, 12 से बड़ा ही आ रहा है आंसर, ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो 14 के आसपास तो होना चाहिए, 13 से ऊपर ही आ रहा है आंसर, तो 14 तो होगा ही। ठीक है, फाइंड 1/5 of 3/8 of 1/3 of 11760। तो इसलिए डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था, सारे सिंपल क्वेश्चन आए हुए, 1/5 इंटू 3/8 इंटू 1/3 इंटू 11760, तो आंसर क्या आएगा, ये 3 से 3 कटा, इसको काटेंगे हम 5 से तो कितना जाएगा 5 2 3 5 2 है ना, ये आ गया। उसके बाद इसको देखो 8 के टेबल में कितने टाइम से 2 आएगा, ये 4 टाइम से, तो 4 यूनिट डिजिट तो 4 होगा किसी में है 4 डिजिट, हाँ, तो हमें इसमें स्मार्ट वर्क से करना आना चाहिए, ऐसे नहीं हम सॉल्व करने बैठ जाए, डिवाइड करने बैठ जाए, तो आंसर कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट से बदल के 294। ओके, हमें हर एक पेपर में स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तभी हमारा पेपर क्लियर हो सकता है जल्दी, और हमें स्पीड बनाना है, क्योंकि पे सॉल्व तो सब कर लेते हैं, तो इसलिए हमें स्पीड चाहिए, हम स्पीड से करेंगे, स्मार्ट वर्क से करेंगे तो हम जल्दी पेपर को क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 80/39, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। अब cosec थीटा के आंसर हम डायरेक्ट जानते हैं, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मैं इससे करें cot थीटा क्या होता है। cot थीटा होता है, हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो ये क्या है P/P उल्टा होता है, तो B की वैल्यू कितनी 80 और P की वैल्यू कितनी है 39। अब देखो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है H/P। अब देखो यहाँ भी हम स्मार्ट करके हम ऐसे करके इसका स्क्वायर निकाल के हम इसके ऑपरेटर निकालें, इतना टाइम तो पेपर के पास एग्जाम हमारे पास होता नहीं, तो हमें स्पीड बनाने के लिए हमें पहले ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ P की वैल्यू 39 है, तो डिनोमिनेटर में तो 39 होना ही चाहिए, और किसी में है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, एक ही में है 39, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए
फर्स्ट आंसर हमारा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 89/39। आप घर पे भी सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन पेपर में अपनी स्पीड रखने के लिए हमें ऐसे ही स्मार्ट वर्क से अपना पेपर जल्दी से जल्दी करना होगा। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हमें जितना स्कोर हो सके और इतना इसी में हमें होगा कि हमारे इसमें 100% एक्यूरेसी होती है, और किसी में जीएस में करोगे एक्यूरेसी नहीं मिलती। इसलिए हमें मैथ्स में और इंग्लिश और रीजनिंग में हमें 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट in a college is 20, मतलब 16, and out of them average of 5 student is 20 and the average of other 10 student is 20.4. Find the age of 16th college student। तो उसने बोला है कि 16 बच्चे हैं, उसमें से टोटल एवरेज कितना है, तो इतना हो गया। टोटल बच्चे टोटल कितना है 320, उसमें से कुछ स्टूडेंट का क्या है 5 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 20, 100 हो गए, और 10th स्टूडेंट का कितना है 20.4। ठीक है, तो कितना हो गया 204, तो 304 तो 15 स्टूडेंट के बच्चे हो गए, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 320। तो 304 और 300 कितने 15 स्टूडेंट के 304 और 16 स्टूडेंट कितने टोटल स्टूडेंट के इतने, तो एक स्टूडेंट जो बचा 16 स्टूडेंट बचा, उसका कितना होगा माइनस कर दो 304, तो कितना आ गया 16। तो आंसर कितना होना चाहिए 16। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 600 एंड शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट 20% एंड व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू इनकर अ लॉस 20। तो मान लो सेलिंग कितना 600 का बेच रहा है, ठीक है, किसी ने बोला CP और ये SP, CP मतलब 100 का यूनिट का है, और कितने प्रॉफिट से बेचा है 120 पे बेचा है प्रॉफिट, इसने बोला ना 20% प्रॉफिट बेचा है, तो एक और बेचा कितने का 600, कितने का, तो 60 12 5 से 60, तो कितना, तो एक यूनिट कितना हो गया 50। उसने बोला है कि 20% लॉस पे बेचना है, तो लॉस करेंगे तो कितना बेचेगा 100 का CP है, तो लॉस करेगा तो 80 होगा, तो 80 एक यूनिट कितना 50, तो इसको भी हम 80 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 40 400। तो आंसर क्या आना चाहिए 400। जैसे फिर से समझाता हूँ कि 100 यूनिट है CP 100, और हमें 100 यूनिट है, और कब कितने में प्रॉफिट बेच रहा है 20, तो 120 हो गया। 120 में, और 120 की वैल्यू कितनी दे रखी, कितनी बेच रहा है वो 600 गए, तो 120 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 आएगा ना, सॉरी 5 आएगा, तो आ गया तुम्हारा। तो उसी तरह से इसका कि आप वो पिछले 20% लॉस में 100 का था सामान, तो अब 20% लॉस करेगा तो 80 होगा, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना 400 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 400। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन है स्मिथ एंड अजीत कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क टुगेदर ऑन द टास्क फॉर द 4 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टास्क दैट विल लेफ्ट इज। अब कितना काम उसका बचा है, पहले वो कितने काम करते हैं मिलके अजीत कंप्लीट करते हैं, एक 18 days में करता है और एक 12 दिन में। ठीक है, तो दोनों कैसे यहाँ कितना आ गया 36, ये कितने दिन में 3 और ये 2। ठीक है, तो एक दिन में कितने, अभी इतने काम करते हैं 5, ठीक है, एक दिन का काम, तो कितने दिन का साथ करते हैं 4 दिन, तो 5 × 4 कितने दिन 20, टोटल काम कितना किया 36 में 20 माइनस किया तो कितना बचा 60। तो ये 16 क्या है लेफ्ट हुआ, और टोटल काम कितना था 36, तो बोला लेफ्ट फ्रैक्शन पूछा ना, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टास्क दैट विल लेफ्ट। तो फ्रैक्शन पूछा ऑप्शन में देखते हैं, तो 16 इतना हो गया, टोटल काम इतना है, तो इतना कितना हो गया 4 और 9, तो किस में आ रहा है ये आंसर। ये आंसर हमारा हो गया इसका, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था नो डाउट। Tables and chair in a room is 7:9. If there are 560 tables and chairs in the room, then what is the number of chairs? Okay, तो इसका कितना ये और ये हद इजी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछते हुए तो बोला जैसे बोला टेबल और चेयर की रेशियो कितना है 7:9, और डायरेक्ट पूछा है कि नंबर ऑफ चेयर कितने हैं, चेयर तो डायरेक्ट करने के चेयर 9 है और टोटल कितना है 16, कितने हैं टोटल चेयर इसकी 560, इससे मल्टीप्लाई करोगे 35, इससे मल्टीप्लाई 45, तो 315, 315 आंसर है इसका, 945, हाँ ठीक है, आ गया इसका आंसर, हाँ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द एरिया। अब देखो एक है, इसने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड की वैल्यू कितनी है 24, उसके बाद उसने बोला कि जो सेंटर से रेडियस बन रहा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल में काट देता है, ये 12 ये 12, और हम पढ़े हुए कि ट्रिपलेट के 5 12 यहाँ 13, ठीक है 13, तो इसने पूछा सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा πr², इसको पाई को 3.1 वैल्यू डाल लो, और इंटू आर कितना 13 का 169, तो 16 48 मतलब 48 से ऊपर आना चाहिए आंसर, 48 से ही ऊपर आना है, तो इससे जस्ट ऊपर कौन सा ज़्यादा है 531 वाला, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 531.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है इसका। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 एंड इज द पेरीमीटर 730, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसने बोल दिया कि अब देखो ये है रेक्टेंगल 3:2 है, तो इतना गया 10 की वैल्यू 10x की एक्स में मान लो कितना है 730, तो डायरेक्ट कर सकते थे इजी, एक्स की वैल्यू 730, मैं समझा करूँ उससे टाइम लगेगा, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसे पूछा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कितना हो गया
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डायरेक्ट से डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हो इसको। तो एक्स की जगह पर तो कितना आ गया 6x² एरिया इसका, ठीक है। 6 इंटू 73 इंटू 73। तो इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हो, सबके अलग अलग डिजिट। तो 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो लास्ट में 4 आ रहा है किसी में, देखो हाँ आ रहा है, मतलब इसमें आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 31974। ओके, सेंटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 840, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर। बोला सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का x प्लस वाई का कितना आंसर है 59, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट x इंटू वाई, इसका आंसर है 840। तो x प्लस वाई का मैं इसको ds यूज़ करूँगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, इसका वैल्यू क्या 59 का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इतना जल्दी इसको कर दूँगा x स्क्वायर x, ये हमें पूछा ही है। तो इसको इधर ले आऊँगा, तो माइनस ले आऊँगा, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 840 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं देखना है, अब इससे मैं डिस्कस 5 और 9, 9 तो 0 काट दो, 5 और 25, 25 क्या आ गया 7, 7 मतलब 7 आया। और इधर 8 और 12 24 6 आया, मतलब आंसर किस में 1 आना चाहिए लास्ट में, इसको बुक करके। तो 1 किस में आ रहा है, तो 9 कट गया, 6 तो यहाँ 6 3 ये भी कट गया, 0 आ गया, 7 8 1 9 1 आ रहा है इसमें, एक इसमें आ रहा है एक, और 9 कट गया, 7 12 3 आ रहा है इसमें, 7 और 8 8 है, 8 हो गया, 8 8 में 13 13 और 6 17, 8 आ रहा है। तो इसमें एक ही इसमें आ रहा है, तो 801 ये DS है, ठीक है। दिस फॉर्मूला है, ओके थैंक यू। If the difference between the two number is 6 and the difference between their square is 60, what is the sum of their cubes? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो उसने बोला डिफरेंस ऑफ टू नंबर, एक्स कोई नंबर x और y मान लिया, उसका डिफरेंस कितना है x, और उनका इसका बोला इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 60। तो ये फॉर्मूला से ऐसे x प्लस वाई और x माइनस वाई इजल टू 60, एक तरह x माइनस वाई से 6, तो ये कितना होना चाहिए 10, ठीक है। तो ये x प्लस वाई हमें 6 मिल गया, x माइनस वाई हमें 6 x प्लस वाई 10 मिल गया, और ये 6 मिल गया। तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, माइनस करके 2 से हाफ कर दो, कितना एक्स 2 हो गया एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हो जाएगा 16 और हाफ कर दो तो 8। तो उसके क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब, तो 2 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब, 2 का कितना हो गया 8, और कितना 8 का कितना हो जाता है 8 का 200 या 512 है, 8 का 512, इसका 8 तो कितना 520 आंसर आना चाहिए, 520 आंसर है 520, फोर्थ ऑप्शन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड रेडियस इज 6। तो हमें फॉर्मूला पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो उसमें मतलब इक्वेशन क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और इसने बोला है क्या विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, मतलब 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा -36, वो तो मैं इसमें इसका इतना करने की जरूरत है नहीं, 36 देखता इधर ले आता, तो यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर, एम आई राइट, ओके थर्ड आंसर इसका आंसर है, ओके। अ प्रोडक्ट हुज MRP इज 978 इज सोल्ड फॉर 925 बाय द होलसेल शॉप ऑनर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। तो उसने कितने का बेचा, MRP इसका कितना है, MRP है 978 और SP जो बेच दिया कितने पे 90, तो कितने का इसने डिस्काउंट है 53 रुपीज़ का, 53 कितने इसने पे दिया, तो 978 को 53 से मल्टीप्लाई 100% निकालना, तो परसेंटेज निकालो तो इसका आंसर आएगा 5 डिवाइड करोगे तो 5.4 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है 5.4 थर्ड ऑप्शन, ओके। ये सिंपल क्वेश्चन था। और सिंपल क्वेश्चन इससे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल 9, डिविजिबल नंबर तो पता है सबको प्लस करो, उससे जो 9 आ रहा है वो डिविजिबल नहीं आएगा, देखो तो ये आ रहा है 7 3, पहले 9 9 जो आ रहा है वो काटते जाओ, इसमें ये काट दिया 9 आ गया, और इधर कितना बचा 10 18 18, फिर एक दो प्लस करें 9 आ रहा है, इसको 7 9 9 पहले काटे जाओ, ये कट गया, ये कट गया 5 9, और इसमें बचा 3, इसमें कितना है डिवाइड करने का ऐसे करें, डिवाइड तो करोगे नहीं पूरे टाइम लगा, ये 6 3 9 कट गया, ये कट गया, और यहाँ कितना हो 5, ठीक है, और 4 1 5 है ना, इसमें 9 ही कट गया, 7 8 3 कट गया 9 और 9 17 8 बचा, तो 9 किस में आ रहा है बस इसी में, तो ऑप्शन ई होना चाहिए, इसका आंसर 734 895। आप अपने घर में कैलकुलेटर से देख सकते हैं, यही आंसर होगा जो 9 से डिविजिबल है, और ऐसा तीनों से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल है। तो इस फॉर्म इससे हम यूज़ करके DS फॉर्म में से बोलते हैं, DS कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम डिजिटल सम हम सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूले से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला एक तरीका बताता हूँ, मैं हर जगह ये काम करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई सा भी क्वेश्चन करो, आप रेडियस निकालने का है तो भी करेगा। तो एक होता है इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो होता है इसके साइड √3 याद कर लेना है, √3 रामबान है, ठीक है। और जो ये होता है ये रेशियो कितने बढ़ता है, 2 रेशियो में बढ़ता है, हाइट है। और इसका जो बड़ा रेडियस निकालते हैं उसके कितनी यूनिट होती है, 2 होती है, और आर की वैल्यू 1 होती है। इतना याद रखना है, नोट डाउन करने को अभी में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें √3 एन स्क्वायर। ये एन क्या है, जो यूनिट निकालेंगे इसमें, ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, इफ हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 4, 4 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर दो एरिया में, एरिया ही पूछा है √3 इंटू 4 इंटू 4 16, तो 48 हो गया। और इसका बोलते 1.73, इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यही मल्टीप्लाई तो करोगे इसके आसपास आ जाएगा क्वेश्चन। देखो 83 के आसपास तो आएगा ही आएगा, 90 से कम तो आना ही है। तो 80 मल्टीप्लाई करके देखा थोड़ा सा भी, तो इतना आ जाएगा तुम्हारे 83.1384। बस यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व जल्दी इस तरीके से करोगे तो जल्दी तो होगा। अब इसका फॉर्मूला जब से करोगे, फॉर्मूला रट के करोगे तो उसमें अलग अलग सबके फॉर्मूले, यहाँ सभी के फॉर्मूले एक ही में हो गए।